जैसा कि आप सभी अब जानते ही हैं, भारत में वैक्सीनेशन चालू हो गया है और इसके आते ही कई सारे लोग इसे लगाने के लिए तैयार हैं, तो कई सारे लोग इससे डर भी रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन के लिए जाएं या नहीं। और वैक्सीनेशन को लेकर मार्केट में कई सारे मिथ्स भी आ गए हैं, तो इन मिथ्स को दूर करते हैं और साफ साफ शब्दों में आज मैं आपको बताऊंगा कि किन्हें ये वैक्सीन फिलहाल नहीं लगानी चाहिए। आप सभी को नमस्कार, मैं मनोज पांडे और जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हो गया है। भारत के इस वैक्सीनेशन कैंपेन के बाद दुनिया के कई बड़े लीडर्स जैसे कि बिल गेट्स, यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस और WHO के चीफ टेड्रोस ने भी इस वैक्सीन और इस वैक्सीनेशन कैंपेन की तारीफ की है। और कई देश भी जैसे कि US, ब्राजील ने भी इंडिया का धन्यवाद किया है उन्हें वैक्सीन देने के लिए। और इतना ही नहीं, भारत कई छोटे बड़े देशों को भी ये वैक्सीन गिफ्ट कर रहा है, जैसे भूटान, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, बहरीन और ऐसे कई सारी और कंट्रीज भी है जिन्हें भारत ये वैक्सीन सप्लाई कर रहा है या जिन्हें करने वाला है। और ये बीइंग एन इंडियन मेरे लिए तो एक प्राउड मोमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में वैक्सीनेशन के लिए 2 वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक का नाम है कोविशील्ड और एक का नाम है कोवैक्सीन। और ये दोनों ही वैक्सीन को इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो अगेन बीइंग एन इंडियन एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। कोविशील्ड नाम की इस वैक्सीन को डेवलप तो किया है एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, पर इस वैक्सीन को हमारे ही देश में प्रोड्यूस किया जा रहा है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो हमारी दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये एक कंप्लीट इंडियन प्रोडक्ट है। इसे बनाया भी और इसे प्रोड्यूस भी कर रही है इंडियन बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक। मगर हुआ यूं कि इस वैक्सीनेशन कैंपेन के इनिशियल डेज में ही लोगों के अंदर 500 से भी ज्यादा रिएक्शंस को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें से ज्यादातर रिएक्शन कोवैक्सीन से जुड़े थे। जिसके बाद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कंपनी ने एक लिस्ट जारी करके बताया कि इन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। और वो लोग हैं, सबसे पहले अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन या एक लैक्टेटिंग मदर हैं तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद बॉडी में कई रिएक्शंस होते हैं और ये वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी पर भी असर डाल सकती है। और इसी के साथ ही इस वैक्सीन को अभी तक प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स पर टेस्ट नहीं किया गया है। दूसरा, अगर आप ब्लड थिनर्स यूज करते हैं तो फिलहाल के लिए आप इस वैक्सीन से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इस वैक्सीन को मसल्स के अंदर तक इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद कुछ लोगों में सिर्फ स्लाइट ब्लीडिंग ही देखी जाती है। तो ऐसे में जो लोग ब्लड थिनर्स यूज करते हैं उनमें स्वेलिंग, रेडनेस या ओवर ब्लीडिंग भी हो सकती है। और तीसरा, अगर आपकी पहले से कोई मेडिसिन चल रही है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या आपकी कोई एलर्जिक हिस्ट्री है या किसी एलर्जी की वजह से आपको पहले बहुत तकलीफ हुई है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर इस वैक्सीन को बहुत ध्यान से लगवाएं। और हाँ, अगर आप ऑलरेडी वैक्सीन लगवा चुके हैं तो दोबारा से वैक्सीनेशन के लिए मत जाइए, क्योंकि अगर आप 2 अलग अलग ब्रांड्स की वैक्सीन लगवाते हैं तो इससे आपको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद भी और दूसरों को भी इन्फॉर्म और एजुकेट करें, ताकि हम इस कोरोना को जल्द से जल्द केयरफुली ध्यान से हरा सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए और नए वीडियोस का इंतजार करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार, जय हिंद।